चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको ऐसे योगों के बारे में बताएंगे कि जिन योगों के आपकी कुंडली में होने पर आप विशेष बन जाते हैं, आप विलक्षण बन जाते हैं, आप महान बन जाते हैं। वैसे तो ये महान बनाने वाले योग कुल मिला के 5 हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में इन 5 में से एक योग भी सटीक तरीके से बना हो तो जीवन में आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इन योगों को कहते हैं पंच महापुरुष योग। क्या होते हैं पंच महापुरुष योग, इस बारे में चर्चा करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे ज्योतिष के 5 महाशुभ योगों के बारे में। बात करेंगे इन पंच महापुरुष योगों के बारे में, ये कौन से होते हैं, और बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग में से एक भी योग है तो इसका प्रभाव क्या है और इसका लाभ कैसे उठाया जाए। तो पंच महापुरुष योग आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, कौन सा पंच महापुरुष योग आपकी पूजा करवा सकता है और कौन सा पंच महापुरुष योग आपको धन से नहला सकता है, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह के 8:02 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा आरंभ करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। तो हम पंच महापुरुष योग की बात कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पंच महापुरुष योग के साथ एक शर्त बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये योग लग्न से केंद्र में होना चाहिए। लग्न से केंद्र में होने पर पंच महापुरुष योग का जो प्रभाव है वो ज्यादा सटीक होता है, ज्यादा बढ़िया होता है। पहला जो पंच महापुरुष योग है उसे कहते हैं हंस योग। कैसे बनता है? अगर किसी कुंडली में बृहस्पति कर्क राशि में हो, जहां 4 नंबर लिखा है वहां बृहस्पति लिखा हो, धनु राशि में हो 9 नंबर वाले खाने में हो, या मीन राशि हो 12वें वाले खाने में हो, तो ऐसी स्थिति में हंस नामक महायोग बनता है। अगर कुंडली में हंस योग हो और ये प्रभावशाली हो तो इससे व्यक्ति तपस्वी होता है, विद्वान होता है और ज्ञानी होता है। अगर कुंडली में हंस योग है तो ऐसे लोगों को बिना प्रयास के नाम, यश और सम्मान जीवन में मिल जाता है। और ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में काफी सफल होते हैं। और देखिए, चूंकि ये गुरु से योग बनता है ना, बृहस्पति से बनता है, तो ये योग आदमी को बहुत बड़ा बना देता है। गुरु मतलब विराट, बड़ा। इसलिए अगर कुंडली में हंस योग होता है तो आदमी का जो व्यक्तित्व होता है, आदमी की जो पर्सनैलिटी होती है, वो काफी विराट, काफी बड़ी हो जाती है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में हंस योग है तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। इसलिए अगर हंस योग है तो अहंकार से बचिए। और ज्यादा खाने की, लालच की आदत भी कभी कभी हो जाती है। व्यक्ति बेवजह ऊट पटांग खाता रहता है और बीमार पड़ता रहता है। इसलिए ऐसे लोगों को हमेशा खाने की आदत में और अहंकार में सुधार करना चाहिए।
क्योंकि अगर आप अहंकारी हो गए और आपकी कुंडली में हंस योग है तो उसका जो शुभ प्रभाव है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये तो बृहस्पति का पहला योग है, पंच महापुरुष योग। दूसरा पंच महापुरुष योग बनता है शनि से और उसको कहते हैं शश योग। कब बनता है? शनि अगर कुंडली में तुला राशि में है 7 नंबर में है, मकर राशि में है 10 नंबर में है, या कुंभ राशि में है 11 नंबर में है, तो शश नामक महायोग बन जाता है। अगर कुंडली में शश नामक महायोग है तो इससे व्यक्ति शासक बनता है और नेतृत्व वाला बनता है, दूसरों का नेतृत्व करता है। शश योग अगर कुंडली में होता है तो ऐसे लोग छोटी सी जगह पर जन्म लेकर भी वहां से सर्वोच्च ऊंचाई तक, सबसे ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और ये बड़े मेहनती होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये समय पहचानना जानते हैं। इनकी मेहनत करने की और समय पहचानने की जो आदत होती है वो अद्भुत होती है। मेहनती बहुत होते हैं, सही समय पे सही कदम लेते हैं, सही काम करते हैं, इसलिए जीवन में धीरे धीरे परिश्रम करके काफी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। इनको नशे से और व्यसन करने से बचना चाहिए, क्योंकि शश योग वाले अक्सर नशे के चक्कर में फंस जाते हैं या व्यसन के चक्कर में फंस जाते हैं और ये योग तब इनको नुकसान पहुंचाता है, तब ये योग निष्फल हो जाता है। इसलिए शश योग वालों को नशे से और व्यसन से बचना चाहिए, तभी इसका शुभ प्रभाव प्राप्त होगा। तीसरा जो पंच महापुरुष योग है वो शुक्र से बनता है, उसे कहते हैं मालव्य योग। क्या होता है ये? शुक्र अगर कुंडली में मीन राशि में है 12 नंबर में है, वृषभ राशि में है 2 नंबर में है, या तुला राशि में है 7 नंबर में है, तो मालव्य नामक राजयोग बनता है। मालव्य योग बनता है शुक्र के प्रभाव की वजह से। अगर कुंडली में मालव्य योग हो तो शुक्र का मतलब क्या होता है? कंफर्ट, आराम, वैभव, विलास। इसलिए अगर शुक्र आपकी कुंडली में इतना प्रबल हो गया कि उसने मालव्य योग बना दिया है तो इससे व्यक्ति को जीवन में अपार वैभव और अपार विलास मिलता है। ऐसा देखा गया है कि शुक्र वालों को जीवन में अपार वैभव, विलास, आराम, सुख, सुविधा ये सब प्राप्त होती है। साथ ही साथ मालव्य योग वालों को जीवन में ग्लैमर, सुख, समृद्धि, धन और आकर्षण भी प्राप्त होता है। ये दूसरों को आकर्षित करते हैं, बहुत धन कमाते हैं, बहुत ग्लैमर में रहते हैं, ये संभावना इनके जीवन में जरूर होती है। ऐसे लोग फिल्म के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, कला, सौंदर्य या चिकित्सा के क्षेत्र में काफी सफल होते हैं और काफी ऊंचाइयों पर जाते हैं। लेकिन जिनकी कुंडलियों में मालव्य योग होता है, अक्सर देखा गया है कि वो कभी कभी भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। भोग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन भोग में लिप्त होना एक बहुत बड़ी समस्या की बात है। इसलिए इनको भोग विलास में लिप्त होने से बचना चाहिए और इनको बेवजह धन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। बेवजह धन की बर्बादी से भी इनको बचने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद जो पंच महापुरुष योग होता है चौथा, उसे कहते हैं रोचक योग। ये बनता है मंगल से। अगर मंगल कुंडली में मकर राशि में हो 10 नंबर में हो, मेष राशि में हो 1 नंबर में हो, या वृश्चिक राशि में हो 8 नंबर में हो, तो रोचक नामक महायोग बन जाता है। ये महायोग व्यक्ति को अदम्य साहसी और पराक्रमी बना देता है। मंगल का मतलब ही होता है युद्ध, शौर्य, सेना, सेनापति। मंगल इन सब का कारक है। इसलिए अगर मंगल कुंडली में कोई शुभ योग बनाता है, रोचक नामक महायोग बनाता है, तो व्यक्ति बहुत साहसी और बहुत पराक्रमी हो जाता है। ऐसे लोगों को भूमि, संपत्ति
और शक्ति का बहुत सुख मिलता है। ऐसे लोगों के पास ताकत बहुत होती है कंट्रोल करने वाली, और ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी भी बहुत होती है। ऐसे लोग आम तौर पर प्रशासन में, सेना में, पुलिस में या सर्जरी में डॉक्टर बन जाते हैं, सर्जन बन जाते हैं और उस क्षेत्र में सफल होते हैं। लेकिन रोचक योग वालों को अपने क्रोध पर और अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति पर मारपीट करने पे, झगड़ा लड़ाई करने से, बेवजह चीखने चिल्लाने से, बेवजह क्रोध करने से इन लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो इनको नुकसान पहुंचा सकती है या नुकसान पहुंचा देती है, और इस योग का बुरा प्रभाव उनको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। बात करते हैं अंतिम पंच महापुरुष योग की, जिसे कहते हैं भद्र योग। यह बनता है बुध से। बुध जब कन्या या मिथुन राशि में हो, 6 नंबर में हो या 3 नंबर में हो, तब कुंडली में भद्र नामक योग बनता है। और अगर कुंडली में भद्र नामक पंच महापुरुष योग है तो जैसा बुध का स्वभाव है, व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होता है, अत्यंत इंटेलिजेंट होता है, अत्यंत धनवान होता है। इससे व्यक्ति को खूबसूरती का, वाणी का, बुद्धि का और चतुराई का वरदान मिलता है। भद्र योग वाले व्यक्ति वाणी के क्षेत्र में और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये बोलते बड़ा अच्छा है, लिखते बड़ा अच्छा है, समझाते बड़ा अच्छा है, कला बड़ी अच्छी प्रस्तुत करते हैं। तो जहां पर प्रस्तुतिकरण की बात होती है, एक्सप्रेशन की बात होती है, वहां पर ये पाए जाते हैं। इस योग वाले लोग आर्थिक क्षेत्रों में भी उच्च पद पर पाए जाते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बन जाते हैं, वित्त मंत्री बन जाते हैं, वित्त सचिव बन जाते हैं। इस तरह के फाइनेंशियल सेक्टर में काफी ऊंचाइयों तक जाते हैं। भद्र योग वालों की मुश्किल ये है कि भैया ये कभी कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं दूसरे को परेशान करने के लिए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो भद्र योग वालों को मैं कहूंगा कि आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग न करें, दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो पंच महापुरुष योग अगर एक भी आपकी कुंडली में है और सही तरीके से बना हुआ है, लग्न से केंद्र में है, ग्रह अस्त नहीं है, ग्रह पापक क्रांत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष योग आपको जीवन में विशेष सफलता जरूर दे सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या 28 साल पूरे हो जाने के बाद मंगल दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि 28 साल हो गया, अब तो मंगल का दोष खत्म हो गया, अब किसी से भी शादी कर लो। क्या वाकई में उम्र के साथ ग्रहों का दोष खत्म होता है? ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और आपको पंच महापुरुष योग के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। सुबह सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट नारियल चबा चबा कर खाइए। ऐसा करने से आपके पेट के जो कीड़े हैं वो निश्चित रूप से समाप्त होंगे, पेट के कीड़े आपके मर जाएंगे। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, देखिए आज आपकी चिंताएं थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। मित्रों का सहयोग भी आज के दिन आपके साथ बना रहेगा और धन लाभ के अच्छे योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग आपका फिरोजी है और भाग्य साथ निभा रहा है 75%। वृषभ राशि, काम की चिंता ना करें, व्यर्थ तनाव ना पालें। साथ ही साथ
आपको अपने स्वास्थ्य का भी आज ध्यान बनाए रखना है, सेहत का ध्यान रखें। इसके अलावा हरे फल का दान करें आज के दिन, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। मिथुन राशि, यात्रा के योग बने हुए हैं। आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहने वाली है। मानसिक तनाव भी आज के दिन से आपका दूर होना शुरू हो जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि, परिवार के काम में आज व्यस्त रहेंगे आप। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी। आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। सिंह राशि, करियर की समस्या हल होगी। विवाह आपका इस समय तय हो सकता है। परिवार में आपके खुशहाली आएगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 90%। कन्या राशि, आज स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और दूसरों के मामले में न पड़ें, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, मानसिक चिंताएं आपकी हल होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, मानसिक तनाव दूर होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। जिम्मेदारियों में आपके परिवर्तन होगा। कार्य क्षेत्र में, करियर में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें। निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा आज। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, काम का बोझ कम होता जाएगा। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। कार्यक्षेत्र में तनाव कम होगा। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, गया से कांति देवी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हम अपना पोता के बारे में पूछ रहे हैं। अपने पोते के बारे में पूछना चाहती हैं? जी। जन्म तारीख बताइए उनकी। 10 जुलाई 2005। समय बताइए। समय सुबह 10 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? गया में। क्या जानना चाहती हैं अपने पौत्र के बारे में? स्वास्थ्य नहीं है, वो जल में से थोड़ा एगो हाथ है और एगो पैर से बहुत कमजोर है और दिमाग कुछ अच्छी है, वो ठीक हो पाएगा कि नहीं? अभी दवाई चल रहा है। आपके पोते के स्वास्थ्य में समस्या है? जी। क्या समस्या है? अभी है, दिमाग से कुछ कमजोर है। दिमाग से कुछ कमजोर है और अब विकलांग टाइप के है। विकलांग भी है? हाँ, तो होगा कि ना? ठीक, सही। कुंडली आपके पौत्र की बनती है सिंह लग्न की और राशि भी बनती है सिंह। महादशा आपके पौत्र की चल रही है शुक्र की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की। देखिए, जो आपके पौत्र दिव्यांग हैं उसमें तो सुधार होने में काफ़ी समय लगेगा अभी, क्योंकि पूरी तरह से जो दिव्यांग होने की स्थिति है वो ठीक होने की संभावना कुंडली में नहीं बन रही है।
दूसरी बात यह है कि आपके पौत्र की जो कुंडली है इसमें मानसिक रूप से भी बहुत मजबूती नहीं दिखाई देती है, बुद्धि का विकास भी पूरी तरह से नहीं हुआ है, वो समस्या भी इस कुंडली में बन रही है। जो भी इनके जीवन में सुधार होता हुआ दिख रहा है वो 2023 के मई के बाद दिखाई दे रहा है। 2023 के मई तक इंतजार करना पड़ेगा, तब तक समय इनका कठिन चल रहा है। क्या करना चाहिए? देखिए, आप अपने पौत्र के लिए इसकी माता जी रोज सुबह और रोज शाम ओम नमः शिवाय का जप करें। दूसरा, अपने पौत्र को एक रत्न बनवा के पहना दीजिए, उसको कहते हैं माणिक्य। एक माणिक्य नाम का रत्न लगभग 6 से 8 रत्ती तांबे या सोने के लॉकेट में बनवा करके लाल धागे में डाल करके अपने पौत्र को रविवार को सवेरे पहनाइए। ये उपाय करने से उसकी बुद्धि में, उसकी दिव्यांगता की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से अनुज जी हैं, उनसे बात करते हैं। अनुज, बताइए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। हाँ सर, बोल रहा था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 21 दिसंबर 2002 है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 2002? शनिवार सुबह 8:45। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना। क्या जानना चाहते हैं अनुज जी? सर, जो भी हम काम करते हैं उसमें हम सफल हो जाते हैं, जॉब कम मिलेगी, पढ़ाई में मन नहीं लगता है सर। तो अभी क्या काम कर रहे हैं? अभी सर हम पढ़ाई करते हैं, ITI कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन से। कुंडली आपकी मकर लग्न की बनती है और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। आपकी महादशा इस समय शनि की चल रही है और आपकी अंतरदशा बुध की चल रही है। देखो, ITI की जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, जो टेक्निकल पढ़ाई आप कर रहे हैं, ये आगे चल कर के आपके काम आएगी और इसी टेक्निकल पढ़ाई की बदौलत आपको आगे बढ़िया नौकरी की प्राप्ति होगी। तो आप ITI पूरी कर लीजिएगा, उसको बीच में छोड़ने की आवश्यकता आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 2022 के सितंबर से आपका समय बेहतर होता दिख रहा है और वहां से आपके करियर में सुधार की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। इस समय समस्या ये है कि मिथुन राशि पर शनि की ढैया चल रही है, तो बेवजह की दुर्घटनाओं से, स्वास्थ्य की समस्याओं से थोड़ा बचना होगा और पढ़ाई बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये पढ़ाई कर लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्या उपाय करेंगे? एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, छपरा से शशि जी हैं, उनसे बात करते हैं। शशि जी, बताइए। जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे ये जानना है कि मैं अपने माता पिता के लिए एक नया घर कब बनवा पाऊंगा और मेरी आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी, नौकरी कब अच्छी होगी। जन्म तारीख बताइए अपनी। 20/5/1981। 20/5/1981। समय बताइए। 4:55 संध्या। कहाँ पे जन्म हुआ है? छपरा। कहाँ पे? छपरा में ही। आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपने माता पिता के लिए घर कब बनवा पाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति आने वाले समय में कैसी रहेगी। जी। कुंडली जो आपकी बनती है हमारे पास, ये तुला लग्न की कुंडली है। राशि आपकी बनती है वृश्चिक राशि। आपकी महादशा इस समय सूर्य की चल रही है और अंतरदशा इस समय शनि की चल रही है जून 2022 तक। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप अब से लेकर के अगले साल के अप्रैल के बीच में प्रयास करिए
इस समय से लेकर के और अगले अप्रैल के बीच में कोशिश करने पर आप मकान अपने माता पिता के लिए और अपने स्वयं के लिए जरूर बनवा पाएंगे। इसी समय आपको कोशिश करनी चाहिए। अप्रैल 2022 तक इसके लिए उपयुक्त समय है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में आर्थिक स्थिति की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसकी चिंता की जाए, तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और ख़ास तौर से जून 2022 के बाद से आपकी धन की स्थिति और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आपकी मुश्किल ये है कि कुंडली का जो स्वामी है शुक्र, वो कमज़ोर हो जाने की वजह से चीज़ें थोड़ी देर में होती हैं या चीज़ों को करने में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है ज़्यादा। एक ओपल बनवा करके आप पहन लें, तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें और ओपल धारण करें तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, कल्पना जी हैं गुजरात से, उनसे बात करते हैं। कल्पना जी बताइए। हेलो, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी बेटी है, उसकी बर्थडे थे 6/6/2001। समय बताइए। उनका समय है 12:40 दोपहर में? हाँ, दोपहर में। कहाँ पे जन्म हुआ है? राजकोट में, गुजरात राजकोट में। पूछिए क्या प्रश्न है? सर, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है और वो आगे जाके उसकी शादी कब होगी और उसको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये जानना है मुझे। कुंडली आपकी बेटी की सिंह लग्न की है, राशि आपकी बेटी की बनती है वृश्चिक। देखिए, विवाह होने में विलंब होगा और मैं ये कहूँगा कि जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह किया जाए, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आने की संभावना बनती है। दूसरी बात यह है कि अगर ये बैंक के लिए, टैक्सेशन के लिए या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी के लिए तैयारी करें तो वो सरकारी नौकरी इनको 2024-25 में आसानी से मिल सकती है। उसके लिए इनको प्रयास करना चाहिए। फिलहाल इनका जीवन बेहतर हो, करियर में इनको सफलताएं मिलें, इसके लिए इनको एक मूंगा बनवा के आप पहना दें। लगभग 10 से 12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की प्रातः मूंगा पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। धन के लेन देन में भी लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में बदलाव और सफलता की संभावनाएं भी दिख रही हैं और जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह भी इस वर्ष हो सकता है, यानी वर्ष आपके लिए अच्छा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या 28 वर्ष पूरे हो जाने के बाद मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है? देखिए, किसी भी ग्रह का शुभ या अशुभ प्रभाव पूरे जीवन भर बना रहता है, ठीक है ना। दशा जब आती है उस ग्रह की तो यह प्रभाव और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी खास उम्र के बीत जाने पर किसी ग्रह का प्रभाव समाप्त हो जाए। हर ग्रह का प्रभाव बना रहता है, इसलिए 28 साल बीत जाने के बाद भी मंगल का प्रभाव, मंगल दोष समाप्त नहीं होता है। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। अगर आप रोजगार की समस्याओं से जूझ रहे हैं या नौकरी में आपके पैसे नहीं बढ़ पा रहे या नौकरी परिवर्तित करना चाहते हैं, बदल नहीं पा रहे हैं, तो इससे निपटने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि सप्ताह में एक दिन हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइए।
कम से कम 11 बुधवार ऐसा करके देखिए। आपके रोजगार से, आपकी नौकरी से जुड़ी हुई जो मुश्किलें हैं वो मुश्किलें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करें, कोई भी लड्डू हो। ऐसा करने से करियर की समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6:30 से रात के 8 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।